बच्चों, मैं एजुकेशन पॉइंट से आज हम क्लास 11th DOE का क्वेश्चन पेपर के आंसर की देखेंगे। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहला क्वेश्चन था द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml ऑफ वाटर इज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। सो अगेन आपको मोल्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। राइट, मोल्स फाइंड आउट करने से पहले आप क्या करेंगे, आपको डेंसिटी प्रोवाइडेड है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। यहाँ से आप मास निकाल लोगे, डेंसिटी होगी 1 ग्राम पर ml, राइट, इनटू वॉल्यूम कितना होगा 18 ml। सो बच्चा जो मास आएगा, आपका मास आ जाता है 18 ग्राम्स। 18 ग्राम्स मास होगा तो मोल्स क्या होंगे, 18 अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज 18, इट इज 1 मोल। 1 मोल में आपके वाटर कितने होंगे, वाटर 1 मोल में जो वाटर होंगे वो होंगे Na, राइट। अब तुम्हें निकालना क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो 1 मोल में Na एटम्स है और एक एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इंटू Na कर दोगे। सो द आंसर विल बी 6.02 इंटू 10 रेज टू द पावर 24। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10 रेज टू द पावर 24। सेकेंड क्वेश्चन में आपको वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ क्या होती है, h बाय mv, राइट। h मास कितना आ जाएगा 0.1 kg, वेलोसिटी है 10 मीटर, सो 0.1 इंटू 10 इज h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 रेज टू द पावर -34। दैट मीन्स सेकेंड का ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी डिफाइंड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। 3 और L1 है, मतलब 3p। ऑर्बिटल की वैल्यू हमें कहाँ से पता चलती है, ml से। ml की 3 वैल्यूज होंगी, तो आंसर बी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, करेक्ट IUPAC नेम लिखना है। 1 के बाद दोबारा 1 है, उसका भी अन होगा। 8 का ऑक्टियम O, सो 4th का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। 5th में आपको पोलर बताना है। पोलर जो भी आपके परफेक्ट ज्योमेट्री होती है वो पोलर नहीं होगी, उसकी डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो BeCl2 की डाइपोल मोमेंट 0 होगी, BF3 की भी 0, राइट। NH3 5th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 6th में आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स बताने हैं ऑन सेंट्रल एटम। क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। F3 मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए और 2 लोन पेयर। तो कौन सी ज्योमेट्री है बेटा, ये आपकी जो ज्योमेट्री है वो पिरामिडल ज्योमेट्री है, राइट। तो ये रहे आपके 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड। सो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने आएंगे, 2। 6th का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7th में Q is found to have पॉजिटिव एंट्रोपी। ये जो रिएक्शन है इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव है और Q रिलीज हो रहा है, तो डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा S पॉजिटिव है, राइट। अब आपको डेल्टा G बताना है। डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, राइट। बेटा डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। अगर डेल्टा S की वैल्यू पॉजिटिव है तो पीछे वाली टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी, और डेल्टा H की वैल्यू भी नेगेटिव, तो डेल्टा G नेगेटिव होगा, राइट। क्योंकि ये जो डेल्टा G है हर टेम्परेचर पे नेगेटिव आएगा, तो पॉसिबल एट एवरी टेम्परेचर। सो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, a thermodynamic system in which there is no exchange of matter but exchange of energy, उसको हम बोलते हैं closed system। सो 8th का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बताना है। क्लोरीन सो ClO3 माइनस है, ClO3 माइनस क्लोरीन का X, ऑक्सीजन -2 इंटू 3, ओवरऑल चार्ज -1 का,
-6 -1, सो बेटा ये आ जाएगा +5। +5 से -1, क्लोरीन +5 से -1, 9th का ऑप्शन ई करेक्ट होगा। नेक्स्ट है होमोलिटिक फिशन से फ्री रेडिकल बनती है, 10th का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इलेक्ट्रोफाइल बताना है इसमें, तो पहला ही इलेक्ट्रोफाइल है, बाकी सारे न्यूक्लियोफाइल है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी जीरो डाइपोल मोमेंट बेटा, जीरो डाइपोल मोमेंट होती है ट्रांसब्यूटीन की, क्योंकि यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होती है राइट, CH3 की CH3 से कैंसिल हो जाती है और हाइड्रोजन की हाइड्रोजन से कैंसिल हो जाती है, तो 12th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं राइट। सो असर्शन इज 1 gram O2 और 1 gram O3 have an equal number of atom। 1 gram O2 मोल्स ऑफ O2 क्या होंगे, 1/O2 है बेटा, 16 into 2 राइट, 32। ठीक है, 1 ग्राम O2 ये आपके मोल्स आ गए इनटू Na। ठीक है, O2 है, O2 मतलब डिनोमिनेटर में O2 मतलब 2 एटम्स, क्योंकि O2 है तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए मल्टीप्लाई 2 कर दिया, सो वी विल हैव Na/16 फॉर ऑक्सीजन राइट। अब अगर आप O3 के लिए कैलकुलेट करेंगे, O3 के लिए मोल्स कितने होंगे, अगेन 1/16 3 48 इंटू Na करोगे, नंबर ऑफ एटम निकालना है, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 3 से 3 कैंसिल, Na/16 राइट। अगेन इन दोनों में क्या आ गए, इक्वल नंबर आ गए, सो इसका मतलब हमारी असर्शन क्या है, करेक्ट है। मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू इज ग्राम एटॉमिक मास, यस ये भी करेक्ट होता है। ठीक है, सो 13 का ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन। दोनों करेक्ट है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं एक दूसरे। क्वेश्चन नंबर 14 का असर्शन देखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेक्ट। नेक्स्ट इज पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटम इज क्लियरली डिफाइंड, ऐसा नहीं होता, क्लियरली डिफाइंड नहीं होता, तो 14th का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज अ लिक्विड क्रिस्टलाइजेस इनटू सॉलिड एंड इज अकम्पनाइड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है, करेक्ट। in crystal molecules organize in ordered manner, exactly ordered manner में होते हैं, तो लिक्विड से सॉलिड जब बनता है तो एंट्रोपी डिक्रीज होती है क्योंकि वो ऑर्डर मैनर में चली जाती है। सो असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन ए होगा इसका। फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक होती है, एग्जैक्टली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। रीजन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इन अ होमोलिटिक फिशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी सही है। असर्शन और रीजन दोनों सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। So I hope you must have liked this video, right? Or to get and answer key of other subject, please subscribe to our channel. Thank you for watching. Be connected to our channel. Thank you.